आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कवि की उल्टी वाणी, ज्ञान की उल्टी गंगा। कवि ने जो वाणी अपने मुख से कही हैं, वह वाणी सुनने में हमें उल्टी लगती हैं। उन वाणियों पर सोच समझ कर यदि विचार किया जाए तो उन वाणियों का सार सही है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी वाणी है। गहिरे जल में मीन मरै, कबहू न मरै जल के बिलगाए। आप सोच रहे होंगे, मीन अर्थात मछली, वो जल में रहने पर ही जीवित रहेगी। जल के बाहर आने के कुछ क्षण के बाद वह अपने प्राणों को त्याग देगी। एवं इस वाणी में मीन को जल के बाहर रहने पर जीवित बताया गया है। यहाँ पर कवि ने इस संसार को जल रूपी सागर बताया है और हमारी जो जीव आत्मा है उसे मीन बताया है। और हम यदि इस संसार रूपी मोह माया, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, धन दौलत, जमीन जायदाद, तमाम चीज़ों की ख्वाहिश में अपने अनमोल जीवन को व्यतीत करते हैं, वो भी व्यर्थ में, इस संसार रूपी सागर में फंसे रहने के बाद। और जो व्यक्ति इस संसार सागर को त्याग कर, उल्लंघन कर परम पिता परमेश्वर की शरणागत हो जाते हैं एवं उनके भजन ध्यान में अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं, वही आत्मा रूपी मीन इस संसार रूपी जल सागर से बाहर निकलकर जल के बिलगाए अर्थात जल से बाहर आने के बाद ही प्रभु की शरण होने के बाद इन 84 लाख योनियों के भ्रमण से बच जाते हैं। इसी को कवि ने अपनी वाणी के द्वारा बताया। गहरे जल में मीन मरै, कबहू न मरै जल के बिलगाए। दूसरी वाणी, नार सुखी परदेस गए, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। इस वाणी को सुनने के बाद आप भी यह बात सोच रहे होंगे कि नारी परदेश जाने पर किस तरह सुखी होगी, वो तो घर परिवार में रहने पर ही सुखी होगी। यहाँ पर कवि ने इस वाणी में परदेश उस चीज को बताया है जिसे संत महात्मा ऋषि जन अपने घर परिवार को त्याग कर अपनाते हैं, उसे परदेश बताया है। और उस परदेश को अपनाने के बाद और जिसे हम गृहस्थ लोग अपना घर परिवार समझते हैं, उसे महात्मा जन, ज्ञानी जन त्याग देते हैं। त्यागने के बाद ही वो परमात्मा से मिल पाते हैं। कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। घर संसार में स्त्री रहने के बाद जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसे अपना पति समझकर जीवन भर उसके साथ रहने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक वो परम पिता की शरणागत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मीराबाई, सबरी परदेश को अपनाने के बाद ही उन्हें सुख की प्राप्ति हुई थी कि उनके लिए भगवान को भी उनके पास चल के आना पड़ा था। उनकी भक्ति के कारण ही स्वयं जगत के पिता अपने भक्त के दरवाजे पर उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे थे। मीराबाई और सबरी ने जिस तरह से अपने संसार को त्याग कर परदेश को अपनाया था, यही कवि ने इस वाणी में दर्शाया है कि नार सुखी परदेश गए, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। इस मृत्यु रूपी शरीर वाले पति के साथ जीवन बिताने पर या उसको अपना सुख समझने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान उसे तभी मिलेगा जब वह अपने घर से, इसमें स्त्री को घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर परिवार के साथ किसी योगी, किसी ज्ञानी के शरणागत होने के बाद उससे दीक्षा ग्रहण कर पुनः अपने घर आ जाना है और अपने ही घर पर
प्रतिदिन समय निकालकर परमात्मा का स्मरण एवं चिंतन करना है और गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, क्योंकि हमारा गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा बताया गया है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसके नाम का खजाना एवं उनके नाम का अमृत जिसको एक बार मुख लग गया हो, फिर उसको इस संसार से तनिक भी मोह नहीं रहता है। हमारे भारतवर्ष की पावन भूमि पर पूरे देश में ना जाने कितनी माताएं एवं बहनों ने अपने घर गृहस्थ को त्याग कर पूरा जीवन परमात्मा के नाम कर दिया है। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में कितने विदेशी लोग आकर अपना सब कुछ त्याग कर श्री हरि के शरणागत हो गए हैं। और वाणी में जिस प्रदेश को परदेश बताया गया है उस प्रदेश को अपनाकर उन्हें सुख की प्राप्ति हुई है। इसीलिए कहा है कि नार सुखी परदेश गए, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वाणी के साथ, वाणी 2 में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री